टॉपिक भक्त उद्धव और श्री कृष्ण संवाद। द्वारका की वो शांत रात्रि साधारण नहीं थी। समुद्र की लहरें धीमे स्वर में तट से टकरा रही थी, मानो सृष्टि स्वयं किसी गूढ़ रहस्य का उच्चारण कर रही हो। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था और उस दिव्य प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे थे उनके परम भक्त, सखा और शिष्य उद्धव। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी, पर उद्धव के हृदय में एक सूक्ष्म प्रश्न लगातार हलचल मचा रहा था। उद्धव केवल कृष्ण के मित्र नहीं थे, वे वेद, उपनिषद और योग के गहरे ज्ञाता थे, जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर थी। फिर भी उनके मन में ये जिज्ञासा उठ रही थी कि जिस भक्ति मार्ग को कृष्ण इतना सरल बताते हैं, वो भीतर से इतना गहन, इतना व्यापक और इतना परिवर्तनकारी क्यों है। विनम्रता से उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु, आपने मुझे ज्ञान दिया, योग का मार्ग दिखाया, आत्मा के रहस्य समझाए, फिर यह भक्ति का मार्ग इतना सहज होते हुए भी इतना गहरा क्यों प्रतीत होता है। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में करुणा थी, अपनापन था और अनंत ज्ञान का प्रकाश भी। वे बोले, उद्धव, ज्ञान मन को तीक्ष्ण करता है और योग देह को शुद्ध करता है, पर भक्ति आत्मा को बांधती नहीं है। भक्ति आत्मा को मुक्त कर देती है। उनकी वाणी में ऐसा अमृत था जिसे सुनकर हृदय स्वयं शांति में डूबने लगता है। कृष्ण ने आगे कहा, जो मुझे समझना चाहता है वो मुझे शास्त्रों, तर्कों और शब्दों में खोजता है, पर जो मुझे प्रेम करता है वो मुझे अपने हृदय में पा लेता है। जहाँ प्रेम है वहाँ दूरी नहीं रहती। ये सुनते ही उद्धव की आंखें नम हो गईं। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि भक्ति कोई साधना या नियमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि स्वयं को पुनर्तः समर्पित कर देने की अवस्था है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, उद्धव, जब तक अहंकार रहता है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। जैसे ही मैं गिरता है, भक्ति का जन्म होता है, और जहाँ मैं नहीं रहता वहीं मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। ये शब्द उद्धव के हृदय में उतरते चले गए। उन्हें समझ आने लगा कि भक्ति का वास्तविक अर्थ स्वयं को खाली कर देना है, ताकि ईश्वर उसमें स्वयं भर सके। उद्धव ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, इस कर्म प्रधान संसार में रहते हुए जहाँ हर ओर आकर्षण और बंधन है, भक्ति कैसे संभव है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो कर्म मुझे समर्पित हो जाता है वही भक्ति बन जाता है, और जो भक्ति में डूब जाता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उद्देश्य पवित्र हो और समर्पण सच्चा हो, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। ये संवाद केवल उद्धव के लिए नहीं था, ये हर उस आत्मा के लिए था जो ज्ञान और प्रेम, वैराग्य और कर्तव्य के बीच संतुलन खोज रही है। उद्धव समझ गए कि कृष्ण को पाने के लिए किसी ऊंचे पद, कठोर तपस्या या विशेष योगासन की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण को पाया जा सकता है केवल एक नम्र, समर्पित और प्रेमपूर्ण हृदय से। और यही कारण है कि उद्धव को प्राप्त हुआ उद्धव गीता का अमर ज्ञान, जो भक्ति और वैराग्य दोनों का सार है। ये संवाद हमें सिखाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे वहीं प्रकट होते हैं जहाँ समर्पण सच्चा हो, जहाँ अहंकार शांत हो और जहाँ प्रेम बिना शर्त हो। जय श्री कृष्ण। यदि आपको श्री कृष्ण और भक्तों के ऐसे दिव्य संवाद, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से जुड़ी कथाएं अपने जीवन में शांति और दिशा देने वाली लगती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस आध्यात्मिक संदेश को अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब किसी आत्मा को कृष्ण से जोड़ सकता है।